एक सुबह मैनपुरी की सूरज की पहली किरण जब गेहूं की बालियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी सोना उगा रही हो। गांव की पगडंडी पर किसान बैलगाड़ी लेकर निकलता है। मंदिर की घंटियां बजती है और चौपाल पर राजनीति की चर्चा शुरू हो जाती है। यह है मैनपुरी, जहां इतिहास भी है, संघर्ष भी है और सत्ता की कहानी भी है। प्राचीन काल पंचाल की गूंज। कहते हैं कि यह भूमि कभी पंचाल राज्य का हिस्सा थी। महाभारत के पन्नों में वर्णित राजा द्रुपद की धरती से इसे जोड़ा जाता है। यहाँ की मिट्टी में वैदिक संस्कृति की छाप रही। लोक आस्थाएं, ग्राम देवता, मेले और पारंपरिक गीत, इन सब ने मिलकर मैनपुरी की आत्मा गढ़ी। यह केवल एक भूगोल नहीं बल्कि परंपरा और सभ्यता की धरोहर है। सल्तनत से मुगल काल तक समय बदला। दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगलों का दौर आया। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था मजबूत हुई। खेती की संगठित ढांचा मिला। गांव प्रशासनिक इकाइयों में बंटने लगे। मैनपुरी की सत्ता बदलते देखी, लेकिन अपनी ग्रामीण पहचान नहीं छोड़ी। अंग्रेजी राज और विद्रोह। 1801 के आसपास अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हुआ। नई तहसीलें बनी, कानून लागू हुए, पर जनता के मन में असंतोष भी पनपा। 1857 की क्रांति में इस क्षेत्र की आवाज भी उठी। गांव-गांव में स्वतंत्रता की फुसफुसाहट थी। मैनपुरी ने गुलामी देखी, लेकिन आत्मसम्मान नहीं खोया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने मैनपुरी को प्रशासनिक रूप से जिला घोषित किया। यहाँ से राजस्व संग्रह, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण संचालित होने लगा। स्वतंत्र भारत में यह उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल का हिस्सा बना। अब कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जिसने मैनपुरी को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कर दिया। एक ऐसा समय था जब प्रदेश की राजनीति मैनपुरी और इटावा में सबसे ज्यादा प्रभावित रहती थी। इसके वजह थे समाजवादी आंदोलन के मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने कई बार मैनपुरी से लोकसभा चुनाव जीतकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान मजबूत की। अखिलेश यादव ने करहल सीट से चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीति की नई पीढ़ी का नेतृत्व संभाला। लखनऊ की सत्ता का रास्ता कभी मैनपुरी इटावा से होकर गुजरता था। मैनपुरी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल। करहल सीट विशेष रूप से चर्चित रही। यह समाजवादी राजनीति का मजबूत गढ़ माना जाता है। इन सीटों पर सपा और भाजपा के बीच मुकाबला प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। मैनपुरी की असली पहचान उसका किसान है। गेहूं, आलू, धान, सरसों, नहरें, ट्यूबवेल, मंडियां, ये सब इस जिले की आर्थिक धड़कन है। यहाँ खेत केवल अन्न नहीं उगाते बल्कि उम्मीद भी उगाते हैं। प्रकृति की सौगात समान पक्षी विहार मैनपुरी की शान है। सर्दियों में हजारों विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं। यह स्थान बताता है कि मैनपुरी केवल राजनीति नहीं, प्रकृति की भी धरोहर है। समाज और संस्कृति, लोकगीत, मेले, ग्रामीण त्योहार, पंचायत की परंपरा, यहाँ का समाज सरल है लेकिन राजनीति रूप से जागरूक है। चौपाल पर चर्चा केवल फसल की नहीं बल्कि सरकार की भी होती है। आज मैनपुरी के सामने चुनौतियां हैं: युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि का आधुनिकीकरण, लेकिन संभावना भी उतनी ही बड़ी है। यदि विकास और रोजगार पर ध्यान दिया जाए तो मैनपुरी फिर से प्रदेश की दिशा तय करने वाला जिला बन सकता है। सूर्यास्त के समय किसान घर लौटता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, चौपाल पर फिर चर्चा शुरू होती है। मैनपुरी की कहानी खत्म नहीं हुई, यह हर दिन लिखी जा रही है। यह मिट्टी सत्ता को प्रभावित कर चुकी है और भविष्य को भी आकार दे सकती है। यह है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी। हम हैं मिट्टी न्यूज, हम उठाते हैं आपकी आवाज। मैनपुरी के सभी 4 विधानसभा क्षेत्र और उनके विधायक
मैनपुरी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 107 मैनपुरी, 108 भोगांव, 109 किशनी, 110 करहल। मैनपुरी में विधानसभा क्षेत्र का नाम मैनपुरी। वर्तमान एमएलए जयवीर सिंह, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नवीनतम चुनाव 2022 में जयवीर सिंह ने इस सीट को जीता था। पिछले चुनाव में जयवीर सिंह ने सपा प्रत्याशी राजकुमार उर्फ राजू यादव को लगभग 6,766 वोटों के अंतर से हराया था। विधानसभा क्षेत्र का नाम भोगांव। वर्तमान एमएलए राम नरेश अग्निहोत्री, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। यह सीट 2022 में उससे पहले के चुनाव में भी भाजपा के खाते में ही रही। भोगांव एक ग्रामीण खेती प्रधान क्षेत्र है, जहां मुख्य मुद्दे सिंचाई, सड़क व कृषि से जुड़े हैं। विधानसभा क्षेत्र का नाम किशनी। वर्तमान एमएलए ब्रिजेश कठेरिया, पार्टी समाजवादी पार्टी। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। किशनी एक अधिकतर ग्रामीण और कृषि प्रधान सीट है। यहाँ सामाजिक कल्याण और गांव के विकास योजनाएं महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। करहल। विधानसभा क्षेत्र का नाम करहल। वर्तमान एमएलए तेज प्रताप सिंह यादव, समाजवादी पार्टी। तेज प्रताप सिंह यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। करहल सीट समाजवादी राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता है और यह क्षेत्र कई बार प्रदेश स्तरीय नेताओं की सीट रही है। मुलायम सिंह यादव पहली बार मैनपुरी लोकसभा सीट से 1996 में सांसद बने थे। इसके बाद वे कई बार मैनपुरी से सांसद चुने गए। 1996 पहली बार मैनपुरी से लोकसभा सदस्य, 2004 दोबारा सांसद, 2009 में फिर से निर्वाचित, 2014 में लगातार जीत, 2019 आखिरी बार मैनपुरी से सांसद चुने गए। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और नेताजी का इस क्षेत्र में बहुत मजबूत जनाधार रहा है।